साथियों, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू कश्मीर की इस कड़ी में मैंने 3 प्राइम मिनिस्टर्स की कहानी आपको बताई कि साबिका रियासत में जम्मू कश्मीर का पहला, दूसरा और तीसरा वज़ीर आज़म कौन था। आज चौथे प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे। साबिका रियासत में वो शख्सियत भी वज़ीर आज़म के ओहदे पर रही है या जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं जिसका नाम तारीख में बहुत कम आपने देखा और पढ़ा होगा। जब तारीख में आप माजी में जाएंगे या उन अदवार को याद करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर शायद मुश्किल दौर से भी गुजरा है और कुछ बड़े वाक़यात भी उन्हीं के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर माजी में हुए हैं। ऐसी शख्सियात में ख्वाजा शमसुद्दीन भी शामिल थे, चौथे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के। देखिएगा खास रिपोर्ट। मेहरचंद महाजन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मोहम्मद बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। इन तीनों शख्सियात के बाद जम्मू कश्मीर की कमान ख्वाजा शमसुद्दीन के हाथ में भी आई थी। ख्वाजा शमसुद्दीन का अगरचे कम तज़किरा आमतौर पर किया जाता है, मगर जम्मू कश्मीर की सियासत, सलामती, इक्तिसादियात और भारत से इल्हाक के बारे में जब बात की जाएगी या तारीख लिखी जाएगी तो उनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन जम्मू कश्मीर की उन शख्सियात में आते हैं जिनके बारे में अक्सर कहा या लिखा जाता रहा है कि मुल्क, खित्ता और कौम उनके लिए हमेशा तरजीह रही है और खुददारी व मेहनत से हज़ारों लोगों को मुतासिर भी किया है। ख्वाजा शमसुद्दीन साल 1922 में वादी कश्मीर में पैदा हुए। ख्वाजा शम्स 12 अक्टूबर 1963 से 29 फरवरी 1964 तक मुख्तसर मुद्दत के लिए ही सही मगर जम्मू कश्मीर के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर रहे हैं। वो पहली बार 1956 में कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए और 1962, 67 और 1972 में दोबारा मुंतखब हुए और बरसों तक खिदमात अंजाम देते रहे। लिखा जाता है कि उनकी हुकूमत के दौरान ही 26 दिसंबर 1963 को हज़रत बल श्रीनगर में मज़ार से मोए मुक़द्दस की चोरी हुई और पूरे खित्ते में एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। हालांकि इस वाक़े के चंद हफ्तों बाद बतौर वज़ीर आज़म उनकी जगह गुलाम मोहम्मद सादिक ने ले ली थी, जो फिर 29 फरवरी 1964 से 30 मार्च 1965 तक बतौर वज़ीर आज़म सियासी व समाजी खिदमात अंजाम देते रहे। ख्वाजा शमसुद्दीन के ज़माने में ही 26 और 27 दिसंबर 1963 की रात को एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत में तूफ़ान बर्पा कर दिया। ये वाक़या था श्रीनगर के करीब वाक़ हज़रत बल की दरगाह से मोए मुक़द्दस का चोरी हो जाना। मोए मुक़द्दस पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल थे जिनको शीशे की एक ट्यूब में महफूज किया गया था। ये मोए मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा से सैयद अब्दुल्ला नामी एक शख्स लेकर आया था और हैदराबाद दक्कन के करीब बीजापुर आबाद हो गया था। मई 1963 में 3 पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने कामराज मंसूबे के तहत जब फैसला किया कि कुछ वज़रा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अपना सारा वक्त पार्टी के कामों में दिया जाना चाहिए, जहां हतमी इंतखाब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर छोड़ा गया, इसी दौरान ख्वाजा शमसुद्दीन का नाम भी सुर्खियों में आया। दिल्ली में कई मरकजी वज़रा ने जब इस्तीफ़ा दे दिया, नेहरू ने भी जम्मू कश्मीर में बख्शी गुलाम मोहम्मद को इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया, तो बख्शी साहब की सिफारिश पर उनका एक वफादार, जिसको ख्वाजा शमसुद्दीन के नाम से जाना जाता था, उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन शमसुद्दीन ने बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए रियासत की सरबराही की। साल 1999 अप्रैल माह की 19वीं तारीख ख्वाजा शमसुद्दीन का वादी कश्मीर में इंतकाल हुआ और इस तरीके से दुनिया को जम्मू कश्मीर की तारीख में या साबिका रियासत के चौथे वज़ीर आज़म ख्वाजा शमसुद्दीन इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। ये तो जम्मू कश्मीर के चौथे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की बात आपके सामने हमने रखी है। बहुत जल्द स्पेशल सेगमेंट में मैं आपके सामने एक और प्राइम मिनिस्टर या एक और शख्सियत की जो सियासी शख्सियत भी थी और मुनफरिद भी, कहानी आपको जल्द बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा।